हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के गणित का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग 13.2 का अध्ययन कर रहे हैं। वहीं 13.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे और ये है आपका प्रश्न नंबर 3। इनको थोड़ा अच्छे से रीड कीजिएगा। कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? आपको क्वेश्चन यहीं पे समाप्त कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन के बारे में कुछ डिटेल दिया है कि यदि प्रत्येक यानी एक गुलाब जामुन के लिए आपका साइज बताया गया है कि गुलाब जामुन का बेलन के आकार का है और उसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है, तो इनकी लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है, टोटल गुलाब जामुन जो बना है उस गुलाब जामुन की जो लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर और व्यास दे दिया आपको 2.8 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन में क्या क्या है? बेलन है और दोनों सिरों पर क्या है? अर्धगोला है। तो आपको एक गुलाब जामुन का पहले क्या करेंगे, हम लोग आयतन ज्ञात कर लेंगे और उसको 45 में गुना कर दीजिएगा तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। और प्रश्न जो अपना कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, तो आपको सभी गुलाब जामुन का जो आयतन ज्ञात कीजिएगा उसका 30% निकाल लीजिएगा, तो ये 45 गुलाब जामुन का आपको आयतन ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अपना प्रश्न जो कह रहा है उसकी ओर काम करेंगे। सवाल में बोला गया है कि एक आपका गुलाब जामुन है, किस आकार का है? पहले गुलाब जामुन का आकार बना लेते हैं, यानी बेलन आकार का है। इस टाइप का आपका गुलाब जामुन है। ये तो गुलाब जामुन की बीच वाली पार्ट की आकार हो गई, ये हो गया बीच वाले भाग का आकार। और इसके दोनों सिरों पर बोला गया अर्धगोला है, तो हम लोग दोनों सिरों पर अर्धगोला बना देंगे। दोनों सिरों पर अर्धगोला है। ये अपना गुलाब जामुन रेडी हो गया। टोटल गुलाब जामुन कितना है? 45। बट हम एक गुलाब जामुन पर पहले बात करते हैं। इस गुलाब जामुन की टोटल लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और क्या गुलाब जामुन के बारे में दिया गया है कि इसका जो वृत्ताकार भाग है ना, जो बेलन का वृत्ताकार भाग है वही अर्धगोला आकार के वृत्ताकार भाग है। तो दोनों का व्यास जो है ना, दोनों के लिए जो वृत्ताकार भाग है, दोनों का व्यास आपको 2.8 सेंटीमीटर है। जब व्यास आपको 2.8 सेंटीमीटर है तो आप कह सकते हैं कि त्रिज्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। वृत्त हो, गोला हो या अर्धगोला हो, अगर त्रिज्या 1.4 ऐसा है ना, तो त्रिज्या हमेशा बराबर होता है। ये भी आपको 1.4 ही होगा, ये वाला पार्ट भी कितना होगा? 1.4 ही होगा। कहने का सेंस, और सीधा भाग भी अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो ये भी लंबाई कितना हो जाएगा? 1.4। अर्थात यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की अगर मैं दूरी को मेजरमेंट करूँ तो ये पार्ट अपना कितना आ जाएगा? 1.4। सेम वही बात है, यहाँ से लेकर के अगर इस दूरी को भी मेजरमेंट करूँ तो ये भी वाला भाग कितना आ जाएगा? अपना 1.4। ये क्यों निकाल रहे हैं? ये निकालने का मेन रीज़न है कि इतना पार्ट 1.4 और ये 1.4 है, ये वाला भाग। तो अपना ये वाला भाग कितना हो जाएगा? बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा? टोटल गुलाब जामुन के जो लंबाई है उस लंबाई में से ये 1.4 और ये 1.4 हटा देंगे, यानी टोटल 5 है ना, तो 1.4 और 1.4 आपको होता है 2.8। इसको घटाइएगा, यहाँ 0.0 डाल के हाथ से लेके 10 में से 8 गया 2, ये 4 में से 2 गया तो 2, यानी देखा जाए ये मैं बक्सा में रख दिया। ये 2.2 जो आया ना यहाँ पे 2.2, ये बेलन का ऊंचाई ज्ञात हो गया। तो अब जो जो पार्ट अपना दिया वो लिखते चलेंगे। लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, दिया गया है, दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? बेलनाकार भाग के लिए बात कर लेते हैं। बेलनाकार भाग के लिए, बेलनाकार भाग के लिए आपको व्यास कितना दिया था? व्यास तो वृत्ताकार भाग का कहा जाए, लेकिन दोनों के लिए वृत्ताकार तो व्यास तो मानेंगे ही। यह आपको 2.8 सेंटीमीटर था। हम लोगों ने रेडियस कितना ज्ञात किया? 2.8 का आधा कर दिया, अर्थात 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या अपना निकल गया। अगर ऊंचाई की बात करूं तो बेलन का ऊंचाई कैसे ज्ञात किए हैं? टोटल लंबाई आपका जो है गुलाब जामुन का 5 है, उसमें से हम 1.4 और 1.4 दोनों वाला पार्ट हटा दिए हैं, तो ये हो गया 5 माइनस 2.8 बराबर कितना आया अपने लोगों को? 2.2 सेंटीमीटर आ गया। वहीं अब लिखेंगे हम अर्धगोलाकार भाग के लिए। अर्धगोलाकार भाग के लिए, इसके लिए भी देखा जाए तो रेडियस कितना है अपना? 1.4 सेंटीमीटर। अब हम 45 गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे इसलिए 45
गुलाब जामुन का आयतन। तो 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा? 45 कोष्ठ 45 इसलिए दिए, एक गुलाब जामुन का आयतन में मैं 45 से क्या करूँगा? गुना कर दूंगा। तो एक गुलाब जामुन का क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन प्लस 2 गुने अर्ध गोला का आयतन। आपके मन में प्रश्न उठता होगा, सर 2 क्यों दिए? क्योंकि जो गुलाब जामुन का जो अपना आकृति है ना, एक इधर है अर्धगोला, एक इधर है अर्धगोला, तो टोटल 2 अर्धगोला हो गया। यानी यहाँ पे अपना जो डाटा आ रहा है ये हो जाएगा 45। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और 2 गुने अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, जो कॉमन हो जाए उसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या हो रहा है? 45 का 45 है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, और पाई आर स्क्वायर इसमें से तो कॉमन हो ही सकता है। तो हम क्या करते हैं? पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए। जब पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो अंदर में बच गया आपको एच, और क्या बच गया? 2 दूना यानी 4/3, और ये बच गया अपना आर का सिर्फ आर ही बच गया। 2 दूना 4/3, और एक तो आर स्क्वायर बाहर चला आया ना, तो केवल आर बच गया। यानी ये हो जाएगा 45 गुने पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है सवाल में, जब तक बोलना नहीं गया कि अन्यथा, तब तक आपको 22/7 ही लेना है। तो हम 22/7 ले लिए। रेडियस है अपना 1.4 गुने 1.4, और ऊंचाई कितना निकाले हम लोग? बेलन का ऊंचाई निकाले हैं 2.2। तो यहाँ पे देना पड़ेगा अपने लोगों को 2.2 प्लस 4/3 गुने 1 क्या देना पड़ेगा? यहाँ रेडियस का वैल्यू 4 है तो 4 दे दीजिए। ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे हम एक डाल के इस दशमलव को उड़ा देते हैं और इस दशमलव को उड़ा देते हैं, तो नीचे आप 100 पा जाइएगा नहीं। और इस 7 से अगर मैं काट दूँ इसको 14 को, तो कितना मरतबा में कट जाएगा? 2 मरतबा में कट जाएगा। यानी अपना डाटा आ जाएगा 45 गुने 22 गुने 14 गुने 2, अब बट्टा में कितना हो जाएगा आपको? 100। और अंदर की बात करूं, यहाँ पे ये वाला डाटा जो हो जाएगा अपना, अगर देखा जाए तो 2.2 प्लस 14 चौका कितना होता है? 56, यानी 5.6, अब बट्टा में 3 हो जाएगा। यहाँ पर भिन्न पर का हम लोग क्या करते हैं? जोड़ बना लेते हैं और इसको गुना भी कर लेते हैं। तो 45 दूना 90, देखिए 45 दूना होता है कितना? 90, लेकिन आप 9 मानिए, 0 को जेब में रख लीजिए, और 22 और 14 को गुना करके 9 से गुना कर दीजिए। तो 14 दूना हो जाएगा, एक रफ में मैं अगर गुना करूँ, यहाँ पे गुना कर देता हूँ। 45 दूना मैंने क्या कर दिया? 90, और 14 को 2 से 14 दूना 28, और 14 दूना 28, और 2 कितना हो गया? 30। 9 से गुना कर दीजिए इसको, 9 × 72, और 7 हो जाएगा, और 9 × 27, 9 × 72, 7 हो जाएगा, और 9 × 27, और ये 0 चिपका दीजिए। यानी टोटल गुना आ गया 27 7 मतलब 27 72 0, यानी 27 72 0, ये टोटल का गुना हो गया। बट्टा में कितना है अपना? 100। और यहाँ पर जो आप भिन्न पर का जोड़ कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, यानी 6.6 हो जाएगा ना, 1 तिया तो 22 तिया 66, प्लस 5.6, और 3 से ये कटेगा तो काट दीजिएगा। हालांकि अपने लोग को यहीं पे काट लेना चाहिए था, खैर कोई दिक्कत नहीं, भी गुना करते तो उस टाइम पे काट लेते। काट दीजिए 3 से अगर कट रहा है तो। ये अगर इस 3 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 3 दूना 6, और 4 तिया 12, यानी 92 40, अब बट्टा में हो जाएगा आपका 100, और गुना हो जाएगा, इसको जोड़िए 6 6 हो जाएगा आपको 12, 6 5 11, कितना हो जाएगा 12, एक अंक के बाद दशमलव है। इस दशमलव को अगर उड़ा दीजिएगा तो नीचे एक 0 और बढ़ जाएगा। अब क्या करना है हमको? 122 को इससे गुना करना है। यानी देखा जाए 122 को अगर 9 2 4 से मैं गुना करूं तो कैसे हो जाएगा? यानी 9 2 4 में हमें 122 से गुना करना है ना। 6 6 12, 6 5 11, 1 12, 4 दूना 8, और 2 दूना 4, और 9 दूना 18, ये हो जाएगा आपको इस हिसाब से 18 48 18 48। अब 1 से 9 2 4, 9 2 4, यानी 8 4 12, 8 4 12, 4 16 1 17, 8 1 9 2 11, 1 12, 9 1 10, 1 11,
यानी 11 27 28, 11 27 28 कितना है गुना 11 27 28 और एक जीरो है तो एक जीरो दे दीजिए और नीचे आपका 1 2 3 जीरो है। ठीक है, यानी अपना वॉल्यूम इतना आ गया। ठीक है, यानी इसको अगर मैं काट दूँ यहाँ से तो ये कट जाएगा और 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपको 11 27 28 और 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा तो इतना सेंटीमीटर क्यूब अपना आयतन आ गया। अब इसका 30% चाशनी लिखना है, निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसीलिए 30% चाशनी, टोटल आयतन का 30% चाशनी कितना आ जाएगा 1127.28 गुने 30, अब प्रतिशत हुआ ना 30%, तो 30/100 करना पड़ेगा। अगर इस दशमलव को उड़ा दूँ तो नीचे भी क्या पड़ जाएगा अपना डबल जीरो हो जाएगा। पहले एक जीरो से इस जीरो को आप काट दीजिए, अब 3 से इसमें गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 दूना 6 और 2 हो जाएगा 8, 7 या 21, 3 दूना 6 और 2 हो जाएगा 8 और 11 तिया 33 और नीचे में 2 1 3 टा जीरो दे दीजिएगा इस टाइप से। 3 अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा तो ये आ जाएगा आपको 338,184। 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा तो इतना आपको चाशनी आ जाएगा। लेकिन आपके आंसर में सिर्फ लिखा होगा 338, जो चाशनी की मात्रा होगी वो चाशनी आपको इतना ही सेंटीमीटर की वो चाशनी आया होगा। ठीक है, क्योंकि आपके प्रश्न में ये पूरा डाटा नहीं दिया हुआ, मतलब आंसर में नहीं दिया होगा। 338 लगभग में चाशनी 338 ही आपको दिया होगा। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर, यानी 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, एक बार देख लीजिए। क्योंकि इसका गुणा भाग थोड़ा ज़्यादा जटिल है, इस वजह से आप लोग को भारी लगता होगा, बट गुना कीजिएगा 2 बार 3 बार तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्रयास कीजिएगा, आप अपने स्तर से गुना भाग कीजिएगा। ठीक है, तो लेते हैं हम विदा, तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।